हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में गोकू और वेजिटा इरियामू के ट्रैप से बाहर निकल जाते हैं। इधर गोहान भी कुरेडो को लेकर टाइम चैम्बर में पहुंच चुका था, जहां गोहान उसे ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आप में से जो मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, मुझे इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। टाइम चैम्बर में गोहान कुरेडो को हार्ड ट्रेनिंग करा रहा था, जहाँ में कुरेडो पर कोई रहम नहीं दिखा रहा था। गोहान कुरेडो पर पंच से अटैक करता है, जिससे कि कुरेडो बहुत तेज रफ्तार में जमीन से जाके टकराता है। इतनी हार्ड ट्रेनिंग को फील करके कुरेडो हार मानने की सोचता है। वह गोहान की तरफ देखकर कहता है, ये पागलपन है, हम इसी पर हफ्ते से हैं और तुम अभी तक सुपर सैयन में भी नहीं गए हो, ये क्या है? कुरेडो की बात को सुनकर गोहान मुस्कुराता है। फिर वह हंसता हंसता कहता है, तुम सच में अच्छा कर रहे हो, लेकिन हाँ, तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। कुरेडो गोहान की बात को सुनकर सीरियसली सोचता है। उसके अंदर से धीरे धीरे ओरा बाहर आ रही थी। गोहान इसे देखकर कहता है, कुरेडो उसे फील करो। फील? क्या फील करूं? अपने दर्द और गुस्से को। कुरेडो गोहान को सुनकर सीरियसली कहता है, क्या कहा तुमने? मुझे स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। इरियामू ने भी सेम यही कहा था ठीक इसके पहले। मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, ये इम्पॉसिबल है। कुरेडो को हार मानता देख गोहान कहता है, तुम नहीं हो, तुम में बहुत ज्यादा पावर है, मैं इसे फील कर सकता हूँ। तुम्हें बस ये सीखने की जरूरत है कि इसे टैप कैसे करें जो तुम्हें हर्ट करती है। सरफेस के नीचे रेज, उस पे फोकस करो, उस फायर को, इसे जलने दो। फिर वह सीरियसली अपने दर्द के गुस्से को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। कुरेडो इस वक्त अपनी सारी बैड फीलिंग को सोचकर अपने गुस्से से अपनी पावर को कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा था। कुछ देर पावर को इंक्रीज करने के बाद कुरेडो SJ2 में इवोल्व हो जाता है। कुरेडो को एक लेवल ऊपर देख गोहान हंसकर कहता है, ये बेहतर है, तुम सच में साथ साथ चल रहे हो, चलो इसे फिर से ट्राई करो। इस फॉर्म में इवोल्व होने के बाद कुरेडो को कुछ प्रॉब्लम सी हो रही थी। देखकर लग रहा है कि वे इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसलिए उसे थोड़ी प्रॉब्लम होगी। गोहान फिर से कहता है, मेरे पास आओ कुरेडो। गोहान को सुनते ही कुरेडो बिना वक्त गवाए गोहान की तरफ पूरी तेजी से आने लगता है। गोहान कुरेडो को देखकर थोड़ा सीरियस था। तभी कुरेडो गोहान के पास पहुंचकर उस पर पंच से अटैक करता है। कुरेडो के इस पंच को गोहान आराम से डोज करता है, जिसके कारण कुरेडो का पंच ग्राउंड से जाकर टकराता है। पंच के टकराने के कारण ब्लास्ट होता है। अपने उस अटैक को करने के बाद कुरेडो दोबारा से गुस्से गुस्से में खड़ा होता है। वह गोहान को बहुत गुस्से में देख रहा था। कुरेडो को देखकर गोहान भी कंफ्यूज था कि इसे क्या हुआ, ये ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। उसी वक्त कुरेडो गोहान के पेट में जोरदार पंच से अटैक कर देता है। कुरेडो के इस पंच की पावर को गोहान फील करता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। अपने उस पंच को करने के बाद कुरेडो अभी भी नहीं रुकता। वह उस पंच में अपनी ताकत को यूज करके गोहान को पीछे पुश करने लगता है। कुछ देर कोशिश करने के बाद वह गोहान को पीछे ढकेल देता है, जिससे कि गोहान थोड़ा पीछे चला जाता है। तभी उसी वक्त कुरेडो दोबारा से गोहान के पास अटैक के लिए आने लगता है। कुरेडो को आता देख गोहान उसे डोज करने के लिए रेडी था। कुरेडो गोहान के पास पहुंचकर उस पर लगातार पंच से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। कुरेडो के सभी हमलों को गोहान बहुत प्यार से डोज करता है। कुरेडो को रोकने के लिए गोहान उसके पीछे आते हुए तुरंत उस पर अटैक के लिए पहुंच जाता है और अपने दोनों हाथों को मिलाकर कुरेडो पर जोरदार हिट करके उसे जमीन की तरफ फेंकता है। अपने इस अटैक को करने के बाद गोहान कहता है, इम्प्रेसिव, तुम सच में यहाँ से बाहर जा रहे हो ना? मुझे लगने लगा है कि हो सकता है कि तुम अपने पूरे कंट्रोल में ना हो। कुरेडो गोहान के उस अटैक के बाद दोबारा से खड़ा होकर उसे गुस्से में देखने लगता है। इस वक्त कुरेडो काफी ज्यादा गुस्से में था। वह गोहान से अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करता, जिसके गुस्से के कारण कुरेडो दोबारा से कंट्रोल खोना स्टार्ट कर देता है और इसके कारण उसकी पावर भी इंक्रीज हो जाती है। गोहान कंफ्यूजन से कुरेडो की इस पावर को देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कुरेडो के पास ये किस तरह की पावर है। अपनी पावर को इंक्रीज करने के बाद कुरेडो फाइट के लिए रेडी था। गोहान उसे देखकर कहता है, ऐसा लगता है कि मेरा वर्क मेरे लिए कट हो गया। कुरेडो गोहान को अनसुना करके अटैक के लिए पहुंच जाता है। गोहान के नजदीक आते ही कुरेडो गोहान पर पंच से अटैक कर देता है। कुरेडो के इस पंच को गोहान अपने दोनों हाथों के जरिए रोकता है। उस अटैक को रोकने के बाद गोहान एक पावरफुल पंच तैयार करके बिना वक्त गवाए कुरेडो के फेस पर कर देता है। गोहान के इस पंच को खाने के बाद कुरेडो कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस होने के बाद तुरंत दोबारा से गोहान के पंच को सहन करना स्टार्ट कर देता है। इसे देखकर गोहान बहुत ज्यादा हैरान होता हुआ कुरेडो से दूर चला जाता है। कुरेडो को बेकाबू देख गोहान सीरियस था कि इससे पहले की चीजें हाथ से निकल जाए, मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। कुरेडो दोबारा से गोहान पर अटैक करने के लिए आने लगता है। गोहान के पास पहुंचकर वह अटैक करता है, जिसे गोहान डोज करता है। कुरेडो के अटैक को डोज करते ही गोहान उसकी गर्दन पर अटैक करके उसे नीचे की तरफ डाउन करता है, जिसके कारण कुरेडो बहुत तेज रफ्तार में ग्राउंड से जाकर टकराता है। अपने अटैक को करने के बाद गोहान कुरेडो को बेहोश देख मुस्कुराता
है। गोहान के उस अटैक ने कुरेडो को बेहोश कर दिया था। इस दौरान बाहरी दुनिया में इरियामू अर्थ पर पहुंच चुका था, जहां पर पहुंचकर वेस्कर कहता है तो ठीक है। इरियामू इस वक्त ठीक वेस्टर्न सिटी में कैप्सूल कोर्प के सामने खड़ा था। वह कैप्सूल कोर्प को देखकर मुस्कुरा रहा था कि वहां के लिए हेलो। कैप्सूल कोर्प में इस बात से अनजान बुल्मा और सुक्सियाना रिलैक्स होकर कॉफी के मजे ले रही थी। बुल्मा सुक्सियाना से पूछती है, तो सुक्सियाना मुझे अपने बारे में बताओ, कम से कम तुम कुछ कह सकती हो। सुक्सियाना बुल्मा को सुनकर कहती है, कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा तो मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। ठीक है, इन सबसे पहले तुम्हारी लाइफ कैसी थी? सुक्सियाना कुछ सोचने के बाद कहती है, यह बढ़िया है, थोड़ा कठिन होगा कभी कभी। सच में मैंने इसके बारे में पहले कभी ज्यादा बात नहीं की है। क्यों नहीं? मैं अपने पेरेंट्स के बिना बड़ी हुई, मैं उन्हें जानती भी नहीं। मेरा पालन पोषण मेरे पुराने दोस्त अरिली के साथ हुआ था। वह मेरी बहन की तरह थी, उसने मुझ पर भरोसा किया, उसके पेरेंट्स ने मुझ पर भरोसा किया। उन्होंने मुझे कुरेडो की मोम लेडी जेरिको से मिलवाया। मुझे गार्डियन ऑफ द सील बनने के लिए ट्रेंड किया गया था, लेकिन मैंने सभी को फेल किया। सुक्सियाना को इमोशनल देख बुल्मा उसे दिलासा देते हुए कहती है, ठीक है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, उससे जो मैं समझी तुम अपने कंट्रोल में नहीं थी। कुछ देर के लिए बुल्मा और सुक्सियाना दोनों शांत हो जाते हैं। बुल्मा फिर कहती है, मुझे कुरेडो के बारे में बताओ। कुरेडो, वे हमेशा मेरे लिए खड़ा रहा। अब से पहले मैं सच में किसी और से इतने अच्छे से खुलकर बात नहीं कर पाई थी। वे मेरा बेस्ट फ्रेंड था। और तभी बुल्मा बीच में बोल पड़ती है, क्या तुम उससे प्यार करती हो? बुल्मा की बात को सुनकर सुक्सियाना एकदम से शर्मा जाती है कि मैं। उसी वक्त मेन टाइम पर इरियामू वहाँ पर पहुंचकर कहता है, कितना प्यारा है। इरियामू को देखकर सुक्सियाना एकदम से घबरा जाती है। बुल्मा इरियामू को नहीं जानती, इसलिए वे कंफ्यूज थी कि ये कौन है। इरियामू को देखकर बुल्मा उसके नजदीक जाती हुई कहती है, तुम होते कौन हो? बुल्मा को इरियामू के नजदीक जाते देख सुक्सियाना जल्दी से उसके आगे आकर उसे रोकती है कि उसके नजदीक मत जाओ। तब इरियामू अपनी ईवल हंसी हंसता हुआ कहता है, हेलो बुल्मा, तुमने अब तक मेरे बारे में सुना होगा, मेरा नाम इरियामू है। फिर बुल्मा गुस्से में कहती है, तो तुम हो वे क्रीप जो सुक्सियाना और कुरेडो के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? इरियामू हंसकर कहता है, सच में तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। बुल्मा भी हंसकर कहती है, तुम बस तब तक का वेट करो जब तक वेजिटा और गोकू यहाँ ना आ जाएं। भले ही कुरेडो तुम्हें नोक ना कर सका, वे करेंगे। अरे हाँ, वे दोनों। गोकू और वेजिटा को सुनकर सुक्सियाना थोड़ी सोच में पड़ जाती है। उसे याद आता है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाएगी। फिर इरियामू हंसकर अपनी बात आगे बढ़ाता है, मैंने उन्हें पहले ही हैंडल कर लिया है, अभी के लिए तो कम से कम। बुल्मा इरियामू को सुनकर थोड़ा नर्वस हो जाती है। हाँ सही में। इरियामू फिर दोबारा कहता है, आगे बढ़ो सुक्सियाना, तुम इसे बता सकती हो। अब सुक्सियाना बुल्मा को उनके बारे में बताने के लिए फ्री थी, क्योंकि वे इरियामू के किसी टेक्निक में थी जो उसने सुक्सियाना को आजाद करते वक्त किया था, कि यहाँ से निकलकर तुम किसी को कुछ भी नहीं बता सकती, चाहे जितनी कोशिश कर लो। तो दोस्तों, इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जितनी जल्दी हो सके इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।